हुआ है तो आपको डीसी मशीन के माध्यम से उस चीज को कैसे फाइंड करना है। तो जो वोल्ट है ना आपका, तो आप इसको दीजिए 1.3 से लेकर के 3 वोल्टेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1.3 से लेकर के आपको 3 वोल्टेज तक के आपकी डीसी पावर। नमस्कार दोस्तों, माय गजट एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में मैं प्रखर सोनवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी हेडिंग, हेडफोन लोगों की प्रॉब्लम। जैसे कि आपने देखे होंगे कई जो कीपैड मोबाइल फोन रहते हैं और जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन रहते हैं, उसमें क्या होता है कई प्रकार से कुछ हो जाता है आपके मोबाइल फोनों में, और उसमें जो हेडफोन का लोगो है, भले अगर आप उसके अंदर लोगो डालें या ना डालें, पर वो लोगो आपको कंटिन्यूअसली शो होता है। तो वो क्यों होता है, उसका क्या कारण होता है दोस्तों, तो आज मैं यही आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि हम लोगों का दोस्तों अभी 12 मई से न्यू बैच शुरू हो रहा है मोबाइल रिपेयरिंग का। आप में से जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का बेसिक टू एडवांस चिप लेवल का मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है दोस्तों, आप उसमें कॉल करें और जो भी जानकारी आपको हमारे इंस्टीट्यूट की चाहिए आप वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये जो हमारा हेडफोन जैक होता है, कई प्रकार से आपने देखे होंगे कि या तो ये 4, 5 या 6 पिन का भी होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है दोस्तों, ये जब हम यहाँ पे जब हम हेडफोन का प्लग लगाते हैं, तो हेडफोन का प्लग लगाने के साथ ही क्या होता है कि ये जो नीचे के इसके जो 2 पॉइंट रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अगर ये जुड़ जाते हैं तो ये शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ से पिन एंटर करी, ठीक है, हेडफोन जैक की आपने जैसे ही यहाँ पे पिन एंटर करी, तो ये क्या होता है कि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये जैसे बीप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या कि डायरेक्ट मल्टीमीटर की जो आपकी रेड प्रोब है आप रखो यहाँ पे और ब्लैक प्रोब को रखो आप यहाँ पे, ठीक है। और कंटिन्यूटी पॉइंट पे हमें हेडफोन के उसमें चेक करना है। सबसे पहले तो इसको निकालना कैसे है, अगर आपको, क्योंकि कई लोग एसएमडी का यूज करते हैं इसको, इस कंपोनेंट को निकालने के लिए, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर बाय चांस अगर आपको इस प्रकार का हेडफोन दोबारा नहीं मिल रहा है आपके उस मोबाइल फोन के पीसीबी में, तो इसलिए हमको सेफली मोड में इसको डीसोल्डर वायर थोड़ी सी आप पीपीटी लगाइए, और पीपीटी लगाने के बाद जो डीसोल्डर विक होती है, विक के माध्यम से आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो और क्लियर कर सकते हैं। जब आपने साफ भी कर ली है फिर भी इसके बावजूद क्या हो रहा है कि वो लोगो आपका हट नहीं रहा है, तो आपको ये समझ जाना है कि जो नीचे की पॉइंट, जो नीचे की इसकी पिने हैं, ये क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। तो जैसे ही आपने कंटिन्यूटी पॉइंट से आपने चेक करे, रेड प्रोब को रखे आपने यहाँ पे और ब्लैक प्रोब से करे यहाँ पे चेकिंग, तो आपको बजर मोड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बीप सुनाई दे रही है। तो आपको वैसे ही समझ जाना है कि ये क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। अब शॉर्टिंग इसकी कैसे पहचानेंगे, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे मोबाइल फोन में एक आईसी होती है, ऐसे ही बना देता हूं यहाँ पे मैं, जिसका नाम होता है पीएमआई, ठीक है। मतलब जो हमारी पावर आईसी होती है, ठीक है, तो इनका जो सिग्नल है, ठीक है, जो ये स्विचिंग करा रहा है, जो ये हमारा यहाँ पे जो स्विचिंग हो रही है, इसके ये दोनों ये स्विचिंग पॉइंट हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, ये हमारी मेन पावर आईसी जो है उसके थ्रू जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ में क्या होता है दोस्तों, इसके रास्ते में कई सारे सीरीज और पैरेलल के कंपोनेंट लगे होंगे, ठीक है। सीरीज और पैरेलल के कंपोनेंट लगे होंगे, चाहे इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ, दोनों तरफ में कुछ ना कुछ सीरीज और पैरेलल के कंपोनेंट लगे होंगे। अब कभी क्या होगा कि हो सकता है कि ये इसके बीच में जो एक रजिस्टर लगा है, तो ये रजिस्टर्स के माध्यम से क्या हो रहा है कि इन दोनों चीजों को कंट्रोल करके हमारी आईसी तक के पहुंचा रहा है, ठीक है। अब अगर हमको ये देखना है कि भैया ये अगर इसमें कोई कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, तो कंपोनेंट की प्रॉब्लम तो आप तुरंत में आप इसको टेस्टिंग करके मल्टीमीटर से आप देख सकते हैं कि आपको शॉर्टिंग यहाँ पे कहाँ आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक जो दूसरा तरीका है वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी सपोज ये डीसी पावर सप्लाई मशीन है, ये हमारी डीसी पावर सप्लाई मशीन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको आईसी या कंपोनेंट अगर हमारा खराब हुआ है, तो आपको डीसी मशीन के माध्यम से उस चीज को कैसे फाइंड करना है, तो जो वोल्ट है ना आपका, तो आप इसको दीजिए 1.3 से लेकर के 3 वोल्टेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1.3 से लेकर के
आपको 3 वोल्टेज तक के आपकी डीसी पावर सप्लाई मशीन में अप्लाई करना है, और जो एम्पेयर रहेगा आपका वो रहेगा 5 एम्पेयर। ठीक है, क्यों 5 एम्पेयर रहेगा कि ये हम जो हाईएस्ट एम्पेयर जब हम डीसी पावर सप्लाई मशीन से जब हम दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जब डीसी पावर सप्लाई मशीन की ये जो नोजल है, तो इसका एक पॉइंट आप रखिए इस हिस्से में, और इसका एक और पॉइंट रखिए आप इस हिस्से में, और सिर्फ आपको इन दोनों पॉइंट में जो आपकी डीसी पावर सप्लाई मशीन की प्रोब्स है, उन प्रोब्स को यहाँ पे लगाना है और वापस से निकाल लेना है। ठीक है, तो ये जो 5 एम्पेयर की जो सप्लाई जब जाएगी यहाँ पे आपके इस हिस्से में, तो जो भी इसका हेडफोन जैक का जो भी ट्रैक होगा या जो भी कंपोनेंट होगा, ऐसा कि आपको लग रहा है कि भाई वहां पे शॉर्ट है, तो जब हम 5 एम्पेयर की सप्लाई देंगे वहां पे, तो वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली वहां से उसको जब ज्यादा करंट मिलेगा तो या तो वो उड़ जाएगा या फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो आपके इस हेडफोन जैक के अंदर पे जो भी शॉर्टिंग आई होगी वो शॉर्टिंग आपकी हट जाएगी। और इसके बाद फिर आपको क्या अप्लाई करना है दोस्तों, कि अगर आपको समझना है कि हमारी पावर आईसी में प्रॉब्लम है ना, आपने देख लिया कि हमारे सीरीज और पैरेलल कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और आपको मेनली क्या लग रहा है कि हो सकता है कि जो मेन पावर आईसी है उसमें आपकी प्रॉब्लम है, तो आप कुछ मत करिए, आप रोजिन पे अप्लाई करिए, और यही जो आपको मैंने वोल्टेज बताया है, ये वोल्टेज को आप यहाँ पे अप्लाई करिए, और ये जो पीएमआई है इसके ऊपर आप रोजिन अप्लाई करिए। अब आपको ये देखना है कि हमारी पीएमआई में जो ये इन दोनों लाइनों के जो सिग्नल जा रहे हैं, तो आपकी आईसी इधर से गर्म हो रही है, इधर से गर्म हो रही है, इधर से या इधर, मतलब चारों खाने में से जिस तरफ में भी आपका रोजिन पिघलेगा, ठीक है, जिस तरफ में भी आपका रोजिन पिघलेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी पावर आईसी में उस साइड से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी जो लाइन है हमारे पावर आईसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।